हेलो दोस्तों, मैं राधेश्याम यादव अपने यूट्यूब चैनल मैथ रेस्पात का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये मेरा कार्य तथा समय का तीसरा वीडियो है। इसमें हम बारी बारी से प्रत्येक टाइप के प्रश्नों को देखेंगे और ये वीडियो मेनली एसएससी जीडी, एसएससी, रेलवे सभी के लिए उपयोगी है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं सवाल। कह रहा है 6 आदमी किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है। यदि उनके कार्य शुरू करने के 3 दिन बाद 3 आदमी और काम पर लग जाएं तो शेष काम कितना दिनों में पूरा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है कि 6 आदमी किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। 6 आदमी अगर यदि किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं तो पहले हम ये प्राप्त ज्ञात करेंगे कि एक आदमी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो 6 आदमी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं तो एक आदमी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 72 दिनों में करेंगे। कुल कार्य बराबर होता है, कुल कार्य बराबर होता है आदमी गुना समय। ये होता है कुल कार्य निकालने का, यानी कि एक आदमी उस पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो एक आदमी उस कार्य को 72 दिनों में कर सकते हैं। यदि 6 आदमी इस कार्य को 12 दिनों में करते हैं तो एक आदमी इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 72 दिनों में करेंगे। कह रहा है यदि उनके कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद 3 आदमी और शामिल हो जाए, यानी कार्य शुरू हुआ लेकिन 3 दिन बाद 3 आदमी और उसमें शामिल हो जाता है। तो 6 आदमी ने मिलकर पहले 3 दिन तक कार्य किया होगा, उसके बाद ना 3 आदमी उसमें शामिल हुआ होगा। तो 6 आदमी 3 दिन में कितना काम करेंगे? 6 आदमी 3 दिन में 18 भाग काम कर देंगे। चूंकि मेरा कुल काम कितना है? मेरा कुल काम 72 भाग है। 72 भाग काम में 6 आदमी अगर 3 दिन करते हैं तो 3 दिन में 18 भाग काम कर देंगे। तो हम 72 भाग काम में से 18 भाग काम को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 54 भाग कार्य हो जाएगा। अब मेरे पास कितना काम शेष बच गया? 54 भाग काम शेष बच गया। अब कहता है कि 3 आदमी और लगा लिया जाए तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो शेष काम हमारे पास 54 भाग है और पहले से 6 आदमी थे और अभी कितने आदमी शामिल हो गए? 3 आदमी और शामिल हो गए। तो अभी आदमी की संख्या कितनी हो गई? अभी आदमी की संख्या 9 हो गई। तो 9 आदमी मिलकर 54 भाग कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो 54/9 यानी 9 छक 54। शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 54 दिन में समाप्त करेंगे। चलिए आइए आगे वीडियो को देखते हैं। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। टाइप 1 का ही दूसरा सवाल है। कह रहा है 12 आदमी एक कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और शामिल कर लिए जाएं तो पूरा कार्य कितना दिनों में समाप्त होगा। वही कंडीशन है। 12 आदमी एक कार्य को कितने दिनों में कर देते हैं? 8 दिनों में कर देते हैं। तो 12 आदमी यदि कार्य को 8 दिन में करते हैं तो एक आदमी उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? एक आदमी उस कार्य को 12 गुना एक आदमी करेगा 12 गुने 8 96 दिन में। एक आदमी कितने दिनों में समाप्त करेगा? एक आदमी उस कार्य को समाप्त करेगा 96 दिनों में। यानी कि कुल टोटल कार्य कितना है? 96 भाग काम है। क्योंकि एक आदमी 96 दिन में करता है तो प्रतिदिन 1 यूनिट काम करेगा। तो पूरा काम कितना होगा? पूरा काम 96 यूनिट होगा। कह रहा है कि कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद, यानी कि 12 आदमी 3 दिन तक कार्य किया तो कितना भाग कर दिया होगा कार्य का? 12×3 36 भाग। 12 आदमी 3 दिनों तक कार्य किया है तो यानी कितना भाग काम कर दिया? 36 भाग काम कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुल काम 96 भाग है, उसमें से 36 भाग 3 दिन में कर दिया गया। तो कितना भाग शेष बचा? 0 और 9 में से 3 गया 60। शेष काम बचा हमारे पास 60 भाग काम शेष बचा। अब 60 भाग काम शेष बचा तो कह रहा है 3 दिन बाद उनमें 3 आदमी और शामिल कर दिया गया। तो पहले से 12 व्यक्ति काम पे लगे हुए थे और 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और लग गए काम पर। तो कुल कितने व्यक्ति हो गए? कुल व्यक्ति की संख्या हो गई 15। तो अब 60 भाग काम को 15 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो 15 × 4 = 60, 4 दिनों में समाप्त करेंगे।
अच्छा, ये कौन सा काम है? ये शेष काम है। जो 60 भाग मेरा काम शेष था उसको 15 व्यक्ति मिलकर कितने दिनों में समाप्त किए? 4 दिनों में समाप्त किए। और ऑलरेडी 3 दिन पहले 3 दिन का काम हो चुका है, क्योंकि शुरुआती में 3 दिन काम हो चुका है। तो 3 दिन पहले का काम अब प्लस 4 दिन अभी का काम, शेष का काम 7 दिन, यानी टोटल काम समाप्त होने में समय लगेगा 7 दिन। चलिए आगे सवाल देखते हैं। चलिए अब हम टाइप 1 का तीसरा प्रश्न देखेंगे। कह रहा है एक काम को 16 आदमी 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद 8 आदमी और उसमें शामिल हो जाते हैं, तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा? 16 आदमी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक आदमी काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे? एक आदमी काम को पूरा करेंगे 16 गुना 12, यानी 196। 16 बराबर 196 होता है, यानी पूरा कार्य कितना है? पूरा कार्य है 196 यूनिट। पूरा कार्य कितना हुआ? 196 यूनिट। आगे सवाल में कह रहा है कि कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद, कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद, इसका अर्थ है कि कार्य जिस दिन से शुरू हुआ है 3 दिन तक 16 व्यक्ति ने कार्य किया है। तो 3 दिन तक 16 व्यक्ति ने कार्य किया होगा, तो कितना भाग कार्य कर दिया होगा? कुल टोटल 48 भाग कार्य कर दिया होगा। यानी 3 दिन तक कार्य किया है 16 आदमी 3 दिन तक कार्य किया है, तो कुल टोटल काम कितना किया? 48 यूनिट काम कर दिया होगा। तो मेरे पास टोटल काम था 196 यूनिट, और काम कितना हो गया? 48 यूनिट काम हो गया। 48 यूनिट काम हो गया, कितना हुआ? सॉरी, यहाँ 92 होगा, 92 हो गया यहाँ पर। तो कितना कार्य हुआ? मेरा शेष कार्य कितना बच गया? 12 में से 8 गया 4, 8 में से 4 गया 4, 144 यूनिट। शेष काम कितना बच गया हमारा? मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा शेष काम बच गया 144 यूनिट काम शेष बच गया। 144 यूनिट काम को अब कितने आदमी करेंगे? 16 आदमी और 8 आदमी उसमें और शामिल हो जाते हैं, यानी 24 आदमी। अब 24 आदमी को 144 यूनिट काम करना है, तो कितना समय लगेगा? 6 दिन। चलिए अब आगे सवाल देखते हैं। चलिए अब टाइप 2 हम देखते हैं। टाइप 2 में कह रहा है कि 64 आदमी किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, तो उसी कार्य को 80 आदमी कितने दिनों में करेंगे? चुटकियों में इसको हल कर सकते हैं। 64 आदमी कितना दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में। तो 80 आदमी कितना दिनों में? 80 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। और 5 तियाँ 15, 16 पचे 80, 16 चौका 64, 4 तियाँ 12 दिन हुआ ना। चलिए आगे सवाल देखते हैं। चलिए आगे सवाल देखिए। 12 आदमी किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 10 आदमी कितने दिनों में करेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, चुटकियों में बनाना हमने सिखाया है आपको। 12 आदमी यदि 15 दिनों में करते हैं, तो 10 आदमी कितने दिनों में करेंगे? 10 से भाग दे देंगे उसको। 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 6 तिरके 18, यानी पूरे काम को वो 18 डेज में समाप्त कर देंगे। चलिए आगे सवाल देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं इस सवाल को। 16 आदमी किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त करते हैं, तो उसी कार्य को 24 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो लिखेंगे 16 आदमी 30 दिनों में समाप्त करते हैं। 16 आदमी कितने दिनों में? 30 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 24 आदमी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 24 से भाग दे देंगे हम इसको। 4 चौका 16, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 5 चौका 20, यानी कितना दिनों में समाप्त करेंगे? 20 दिनों में समाप्त करेंगे। यूं ही सवाल को हम चुटकियों में हल करते जाएंगे, ताकि किसी भी एग्जाम, जैसे रेलवे हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी हो, बैंक हो, इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। और बस इसी को हम फॉलो करके और चुटकियों में यूं ही सवाल को देखकर हल कर देंगे। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। राम श्याम से 20% अधिक दक्ष है। यदि श्याम 60 दिनों में किसी कार्य को कर सकता है, तो राम उसे कितने दिनों में करेगा? मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं। राम श्याम से 20% अधिक दक्ष है।
तो माना कि ऐसे मानते हैं कि श्याम क्या % होगा। अगर मान लेते हैं कि श्याम 100% है, श्याम 100% है, तो राम कितना होगा? स्पष्ट है, राम 120% होगा। समझ रहे हो ना? यदि श्याम उस काम को 60 दिनों में कर सकता है, तो श्याम की क्षमता 100% है, तो 60 दिन में काम हो रहा है। श्याम की क्षमता 100% है, तो काम कितने दिनों में हो रहा है? 60 दिनों में हो रहा है। तो राम की क्षमता 120% है, तो काम कितने दिनों में होगा? तो राम यदि 120% क्षमता से काम करता है, तो मानिए कि 1 दिन में काम होगा। तो 1 को हम कॉमन करेंगे, क्या करेंगे? 100 गुने 60 और बटा 120। 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, ये कितना हो गया? 50 हो गया। यानी राम करेगा उसे 50 दिनों में। बात समझे? चलिए इस तरह के और कुछ आगे सवाल देखते हैं। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। आगे सवाल कह रहा है ए बी से 60%, ए बी से 60% अधिक दक्ष है। यानी कहने का अर्थ है कि ये यदि बी यदि 100% है, तो ये कितना होगा? 160% होगा। बी कितना है? बी 100% है, तो ये कितना होगा? ए होगा 160%। चूंकि 60% उससे अधिक दक्ष है, 160% होगा। अब कह रहा है यदि बी किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त करता है, तो ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो 100% क्षमता है यदि बी की, तो 40 दिनों में समाप्त करता है। तो ए की क्षमता तो कितनी है? ए की क्षमता 160% है, तो क्या करेंगे? 160 से भाग दे देंगे इसमें, तो कितना होगा? 4 चौका 16, 25 चौका 60, 25 दिन। यानी ये उसे समाप्त करेगा कितने दिनों में? 25 दिनों में। चलिए अब आगे हम टाइप 4 देखते हैं। चलिए अब हम टाइप 4 की तरफ चलते हैं। इस बात को समझेंगे। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? कार्य तथा पैसा के स्थान को आपस में बदल देते हैं। आइए देखते हैं। 60 आदमी 18 दिनों में 450 बोतल बना सकते हैं, तो 24 दिनों में 120 बोतल बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? देखिए सवाल में 2 स्टेटमेंट आपसे कहा जा रहा है। एक बार कहा जा रहा है कि 60 आदमी 18 दिनों में, गुना में ही लिखना है सबको, पहले इक्वेशन को भी गुना में और बराबर में दूसरे इक्वेशन को भी गुना में। 60 आदमी 18 दिनों में 450 बोतल बनाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट मेरा कह रहा है 24 दिनों में 120 बोतल बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो मान लेते हैं कि 1 आदमी की आवश्यकता होगी। मैंने कहा है कि जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कार्य तथा पैसा बदल जाता है, अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं। पैसा तो इसमें है नहीं, लेकिन कार्य है। कार्य कितना है? एक में कार्य है 450 और दूसरा में कार्य है 120। मान लीजिए कि आप कोई कार्य करते हैं, तो जितने समय में करेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो ये व्यक्ति मिलकर 450 बोतल बनाते हैं, तो बोतल कार्य हुआ यहाँ पे। तो लिखेंगे 60 गुना 18, और इस कार्य की जगह पर दूसरे वाले इक्वेशन के कार्य को डाल देंगे 120 बराबर सेम चीज वही 24 गुना, इसको कहाँ यहीं पे डाल देंगे, इस वाले इक्वेशन में 450 और गुना x। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको कटा लेना है। 0 से 0 कैंसिल, 12 दूनी 24, 2 से 9, 9 बचे 45, 5 से 12, यानी x बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। यानी कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 12 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। चलिए इस टाइप पे एक और सवाल देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। 6 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक सप्ताह में 1680 रुपये कमाते हैं, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके एक सप्ताह में कितने रुपये कमाएंगे? आपको जब भी इस तरह का प्रश्न आए सामने,
तो सबसे पहले क्या करना है कि ध्यान देना है कि इसमें कार्य और पैसा कहाँ है। सिर्फ कार्य और पैसा का स्थान बदल दिया जाता है। जिस तरह से सवाल रहता है सीधे 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 गुना में, उस तरह से हम सवाल को लिखते हैं, लेकिन कार्य और पैसा के स्थान को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो 6 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके एक सप्ताह में 1680 रुपया कमाते हैं। एक स्टेप मेरा खत्म हो गया। जहाँ मेरा एक स्टेप खत्म होता है वहाँ हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। तो 9 व्यक्ति 6 घंटे कार्य करके एक सप्ताह में कितने रुपए कमाएंगे। तो एक सप्ताह कार्य करके कितने रुपए कमाएंगे, तो मान लो कि 100 रुपये कमाएंगे। ये हमारा पैसा है, ये दोनों क्या है, पैसा है। अब हम सिर्फ इसी को पलट लेंगे। 6 व्यक्ति 8 घंटे गुने एक सप्ताह और गुना इस पैसा को इस पैसा के स्थान पर 1 बराबर 9 गुना 6 गुना 1 और गुना इस पैसा की जगह पर यह पैसा 1680। 1 से 1 कट गया, 6 से 6 कट गया, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 210। ठीक, अब क्या करेंगे, x बराबर 9 गुनी 210, यानी 9 एकम 9 और 9 दूना 18। x बराबर 1890 रुपये, यानी इतने मिलकर 1890 रुपये कमाएंगे।